हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल में। एकेटीयू में ब्रांच चेंज को लेकर के एक सर्कुलर आया हुआ है। वो कौन सी रूल रेगुलेशन है जिनके द्वारा अपनी ब्रांच को चेंज सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में चेंज कर सकते हैं, सेकंड ईयर में चेंज कर सकते हैं। उससे संबंधित ये विस्तृत पूरी जानकारी है, तो आइए जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ विषय विश्वविद्यालय के बीटेक पाठ्यक्रम में होने वाले ब्रांच परिवर्तन के संबंध में पूरी रूल रेगुलेशन पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी रूल रेगुलेशन है वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटेक एग्रीकल्चर में अप्लाई नहीं होंगे और अदर कोर्सेज में और ब्रांचेस में अप्लाई होंगे। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अपनी ब्रांच को चेंज नहीं कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो दे कैन ईजिली चेंज देयर ब्रांच। तो यहाँ पर हम लोग आगे से देखते हैं क्या क्या नियम है। रूल नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर आ रही हूँ मैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर वन में यहाँ पर बोला गया है कि द चेंज ऑफ द ब्रांच मे बी अलाउड ओनली अगेंस्ट द वैकेंट सीट। पॉइंट नंबर वन बोला गया है कि आप ब्रांच को तभी चेंज कर सकते हैं जब उस ब्रांच में वैकेंट सीट हो। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के हैं और मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, तो मैकेनिकल में जो 60 सीटें हैं तो 60 सीटों में वैकेंट सीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर 60 सीटें फिल हैं और उसके बाद 61 स्टूडेंट आपको ले लिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ब्रांच में वैकेंट सीट होगी तभी आप वहाँ चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 60 सीट है और 55 स्टूडेंट है, तो आप अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें यह कहा गया है कि अगर आप अपनी ब्रांच को चेंज करके दूसरी ब्रांच में जाएंगे तो आप जिस ब्रांच को छोड़ रहे हैं वहां पर मिनिमम आपकी 5% जो है वो स्टूडेंट होने चाहिए, एक का इससे कम नहीं होने चाहिए। अगर आप अपनी ब्रांच को छोड़ रहे हैं तो आप 60 का 75% निकाल लीजिए। उस हिसाब से जो है आपकी ब्रांच में स्टूडेंट होनी चाहिए जिस ब्रांच को आप छोड़ रहे हैं। और जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं उसमें जो AICTE का नॉर्म्स है, मान लीजिए 60 स्टूडेंट का, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 75% स्टूडेंट उस ब्रांच में होने चाहिए जिस ब्रांच को आप छोड़ रहे हैं। अगर मैं 60 का 75 करूँ तो 38-39 स्टूडेंट लगभग होने चाहिए। 40 स्टूडेंट मैक्सिमम होने ही चाहिए, तभी आप अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इसमें कहा है सेकेंड ईयर में, मतलब आप सबसे पहले अपनी ब्रांच को, आपको पता है कि जो इन सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर है स्टूडेंट विथ मिनिमम 6 CGPA और हायर इन, ये बात आप सबको पता होगी कि आपको फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा और थर्ड सेमेस्टर में आप अपनी ब्रांच को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर अ स्टूडेंट विल मिनिमम 6 CGPA और हायर इन फर्स्ट ईयर विदाउट। अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, थर्ड सेमेस्टर में, और अपनी ब्रांच को बदलना चाहता है तो उसका जो CGP है वो जो है वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट ईयर, या इससे पूरे फर्स्ट ईयर में उसका CGPA जो है वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए। उसका कोई भी कैरी पेपर नहीं होना चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स को वो जो है वो एक ही अटैम्प्ट में उसको पास होने चाहिए, तब वो थर्ड सेमेस्टर में अपनी ब्रांच को चेंज कर सकता है। लेटरल एंट्री के स्टूडेंट, रीएडमिटेड स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट अपनी ब्रांच को नहीं चेंज कर सकते हैं। लेटरल एंट्री स्टूडेंट क्योंकि उनका डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होता है, इसलिए वो अपनी ब्रांच को चेंज नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर बोला गया है कि ब्रांच अगर जो आपको वैकेंट सीट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला इन्होंने लिखा है V बराबर I माइनस REG प्लस REP, जहाँ पर I बराबर होता है आपकी AICTE से अप्रूव्ड सीट होती। मान लीजिए किसी ब्रांच में 60 सीटें हैं, उसके बाद कितने रजिस्टर्ड वहाँ पर कैंडिडेट किए गए, सपोज करो 55 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो री एडमिटेड हैं वो कहा गया। तो सपोज करिए मैं आपको बता रही हूँ 60 जो है वहाँ पर सपोज करिए AICTE से सीट्स थी, माइनस हमने कर दिया यहाँ पर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट सपोज करिए 55 है, 55 प्लस यहाँ पर मैंने री एडमिटेड 2 किया, तो हमारी वैकेंट सीट अब कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 57 मीन्स V = 3। इसका मतलब उस ब्रांच में 3 वैकेंट सीट है। इस तरह से वैकेंट सीट्स जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो कवर करती, इंस्टीट्यूट जो है वो कैलकुलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। पॉइंट नंबर 5 क्या गया है, वैकेंसी जो है आपकी कैलकुलेशन जो वैकेंसी की बोली गई है। पॉइंट नंबर 5, वैकेंसी शैल बी कैलकुलेटेड इन एवरी ब्रांच विद इन 7 डेज। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 7 दिनों के अंदर इंस्टीट्यूट की वो जिम्मेदारी है कि वैकेंसी को देखे कि कितने स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, कितने YB कितनों की लगी, क्योंकि वो सीट वैकेंसी हो जाएगी। और उसके बाद
1 हफ्ते के अंदर इंस्टीट्यूट को पूरा ये कैलकुलेट करना है कि कितनी उस पर्टिकुलर ब्रांच में सीटें हैं, और ये कैलकुलेशन 4 अगस्त एकेडमिक सेशन 4 अगस्त 2020 एनी चेंज इन द रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन हुए। उसके बाद 6 लिखा है फीस वेवियर कैटेगरी स्टूडेंट सेल बी, जो फीस वेवियर स्टूडेंट हैं वो भी अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। ऑल नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ब्रांच एंड इंक्लूडिंग 1 to 4 शेल्फ, वही सारे रूल रेगुलेशन उनके लिए भी होंगे 1 से 4 जो अदर स्टूडेंट के लिए होंगे, मतलब फीस वेवियर स्टूडेंट भी अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, ब्रांच चेंज शैल नॉट बी परमिटेड टू एनी कोर्स वेयर रजिस्टर्ड प्लस रिपीटेड इज ग्रेटर देन 1। मान लीजिए रजिस्टर प्लस रिपीटेड कैंडिडेट, मैंने आपसे कहा ना 60 से कम होने चाहिए, अगर 60 से ज़्यादा हो जाएंगे तो आप अपनी ब्रांच को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब 60 एक स्टैंडर्ड होता है, किसी भी कोर्स के लिए सीट्स होती है, इंस्टीट्यूट अपने अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग उनको जो है वो बढ़ा भी सकती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कहा जाता है कि हर एक ब्रांच में 60 सीटें हैं। उसके बाद 8, ब्रांच चेंज इन द सेकेंड ईयर विल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर बाय द, जो कह इसमें ये बोला गया है कि सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट अपनी ब्रांच को चेंज करेंगे उनकी स्टूडेंट की जो है वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके भी कई रूल रेगुलेशन हैं। तो इसमें कहा गया है, ए पॉइंट आप देखिएगा, इसमें ये बोला गया मान लीजिए 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका YGPA जो है वो सेम आ रहा है, द स्टूडेंट हैविंग सिक्योर्ड द ग्रेटर, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर किसी 2 स्टूडेंट्स का YGPA सेम है तो उस स्टूडेंट में उनके नंबर को देखा जाएगा कि किस स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा और किसके कम है। उसके बाद सपोज करिए यहाँ पर बी पॉइंट बोला है इन्होंने, अगर मान लीजिए नंबर भी उन लोगों के ज़्यादा हो जाते तो उस केस में उनकी परसेंटेज निकाली जाएगी कि किस स्टूडेंट का परसेंटेज ज़्यादा है और कम है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसको ब्रांच चेंज कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर कहा गया है 9, पॉइंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने रीएवल्यूशन और स्क्रूटनी का फॉर्म भरा है और जब ब्रांच चेंज की डेट आ रही है और उस बीच उसका रीएवल्यूशन और स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया है और बाद में आया है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसे स्टूडेंट अपनी ब्रांच को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रीएवल्यूशन और स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी नहीं आया है और उसने ब्रांच चेंज को अप्लाई किया है, अगर ब्रांच चेंज की डेट निकल जाती है और उसके बाद उसका रीवोल्यूशन और स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है तो वो स्टूडेंट अब अपनी ब्रांच को चेंज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सच स्टूडेंट शैल नॉट बी entitled for the change of branch on the basis of his or her subsequently revised result। ठीक है। पॉइंट नंबर 10 क्या आ गया है, फैकल्टी इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्ट्रक्चर एडमिटेड द, इसमें वही क्या है, बीटेक एग्रीकल्चर और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाली ब्रांच अपनी चेंज नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 कहा गया है चेंज ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम 1 to, मतलब पॉइंट नंबर 11 कहा गया कि आप अपने एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स से दूसरे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में नहीं जाएंगे, मतलब अगर आप बीटेक में एडमिशन लिए तो आप बी फार्मा में नहीं जा सकते। हाँ, बीटेक की ब्रांच चेंज कर सकते हैं, कोर्स चेंज नहीं कर सकते। बीटेक के लोग बी फार्मा में नहीं जाएंगे और बी फार्मा के बीटेक में नहीं जाते हैं। पॉइंट नंबर 12 द चेंज ऑफ ब्रांच विल नॉट बिकम द इफेक्टिव, ब्रांच चेंज जो है बीटेक 3rd सेमेस्टर से लागू होगा, 3rd सेमेस्टर से। फर्स्ट ईयर में जो है वो नहीं, फर्स्ट ईयर में सारी कॉमन ब्रांचेज होती, सारे सब्जेक्ट्स हैं, 3rd सेमेस्टर से आपका होगा। इसका मैंने एक फुल वीडियो बना रखा हुआ जिसको मैंने आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर भी लगा रखा हुआ है, पहले भी बना रखा हुआ, आप उसको देख सकते हैं। 13 कह रहा है ब्रांच चेंज प्रोसेस मस्ट बी 30 अगस्त एकेडमिक सेशन तक ये कंप्लीट हो जाने, फर्दर चेंज ब्रांच जो है वो अलाउड नहीं होगी। 14 पॉइंट कहा गया है कि EWS श्रेणी के छात्रों के विश्वविद्यालय में लागू शाखा परिवर्तन 6 में अंकित फीस वेवियर की श्रेणी के, मतलब EWS भी अपनी ब्रांच को, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के स्टूडेंट है वो भी अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, जैसे फीस वेवियर के स्टूडेंट अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 15 रखा हुआ EWS श्रेणी से अनुमोदित सीटों को द्वितीय वर्ष में भी ऐसी सीटों के समान अतिरिक्त ही रखा जाएगा, मतलब कैटेगरी अगर आप 3rd सेमेस्टर में भी अपनी ब्रांच चेंज करते तो वही आपको जो रिजर्वेशन है AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर गया है पॉइंट नंबर 16, यहाँ पर बोला गया EWS श्रेणी में की गई सीटों की गणना अन्य किसी प्रकार से मतलब सिंपल सी बात है कि फीस वेवियर और EWS के स्टूडेंट जिस तरह से AICTE का नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो है वो जो ब्रांच चेंज कर सकते हैं, जो उनका रिजर्वेशन है वो उनको मिलेगा।
यहाँ पर ये बात बोली, इंस्टीट्यूट को ये मेन आया और यहाँ पर बोला गया है, अतः समस्त संस्थाओं के निदेशक डीन से अनुरोध है कि परिवर्तन के संबंध में अनुमोदन करने वाले छात्रों के हित और विश्वविद्यालय के वर्तमान समय में संलग्न लागू नियमों के दृष्टिगत रखते हुए इस मेल पर, मतलब जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ब्रांच चेंज को अप्लाई किया है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, 26 सितंबर 2021 साय 5 बजे तक और हार्ड कापी 30 सितंबर 2021 तक उनको भेजनी है। उन सारे स्टूडेंट की कॉपी, उन सारी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट जो अपनी ब्रांच चेंज अप्लाई करना चाहते हैं, ये यहाँ पर फॉर्म्स है, जो संस्था का नाम, संस्था का कोड, जो इंस्टीट्यूट को फिल करना है। यहाँ पर आपके जो प्रधानाचार्य उन सबके साइन भी होंगे, निदेशक आप देख सकते हैं, स्थान प्रधानाचार्य। तो ब्रांच चेंज से संबंधित यही लेटेस्ट अपडेट थी कि स्टूडेंट जो है वो थर्ड सेमेस्टर में अपनी ब्रांच को चेंज कर सकता है अगर वैकेंट सीट हो। अगर स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में अपनी ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, जिस ब्रांच को छोड़ रहे हैं वहाँ पर 75% से कम अटेंडेंस, 75% से कम स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए, और जिस ब्रांच में जा रहे हैं वहाँ पर AICTE के जो नॉर्म्स उसके ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। थर्ड यहाँ पर वन करिए कि स्टूडेंट की ब्रांच तब चेंज हो सकती है जब उनका CGP या YGP, जिसे हम लोग कहते हैं 6 से ज़्यादा हो, कोई कैरी पेपर ना हो, सारे पेपर जो हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्वालिफाई कर सके। तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट फॉर द ब्रांच चेंज। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ब्रांच चेंज कैसे हो सकती है, तो ब्रांच चेंज के लिए आप अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करिए, इंस्टीट्यूट आपको फॉर्म भरेगा, सारे रूल रेगुलेशन इंस्टीट्यूट अपने देखेगा कि वैकेंट सीट है कि नहीं है, उसके बाद ही आपकी ब्रांच जो है चेंज हो सकती है और उसके बाद आपकी ब्रांच चेंज नहीं होगी। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फॉर ऑल द AKTU स्टूडेंट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।